हेलो बच्चों नमस्कार। बच्चों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि दिया गया था सिगमंड फ्रायड के अनुसार। ठीक है, जो कि दिया गया था सिगमंड फ्रायड में। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की अगर बात करें तो इस सिद्धांत के तीन पहलू हैं। कितने पहलू हैं जी? तीन पहलू। ये देखिएगा, इस सिद्धांत के तीन पहलू। मैं तीनों पहलुओं को यहां पे लिखता हूं। जो प्रथम जो पहलू है, जो फर्स्ट पहलू है, वो पहलू किससे रिलेटेड है? ठीक है, ये पहलू है स्थलाकृतिक। ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्थलाकृतिक पहलू। स्थलाकृतिक, स्थलाकृतिक कह दो या टोपोग्राफिकल कह दो। ठीक है, मैं कहता हूं टोपोग्राफिकल। टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, करेक्ट। चलो, दूसरे जिस पहलू की हम बात करेंगे यहां पे, वो पहलू होगा हमारा गत्यात्मक पहलू। ठीक है, या गत्यात्मक संरचना बोलते हैं, या हम इसे गत्यात्मक या डायनेमिक स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। तो दूसरा पहलू क्या होगा? गत्यात्मक। गत्यात्मक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रक्चर। डायनेमिक स्ट्रक्चर। और तीसरा पहलू जो होता है वो होगा इसका मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास। चलिए, एक एक के बारे में हम इस बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्थलाकृतिक या टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने मन की तीन दशाएं बताई है। वो तीन दशाएं कौन कौन सी हैं, डिटेल में हम और पढ़ेंगे इनको आगे क्लास में, लेकिन हम बात कर लेते हैं वो तीन दशाएं कौन कौन सी हैं। वो तीन दशाएं हैं चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। कौन कौन सी है भाई? पहली है, यहां पे मैं लिखता हूं मन की तीन दशाएं। मन की तीन दशाएं, वो तीन दशाएं कौन कौन सी हैं? पहली है चेतन, दूसरी अचेतन, और तीसरी जो दशा बताई गई है वो बताई गई है अर्धचेतन। करेक्ट। मन की तीन दशाएं होती हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इनको समझाने के लिए हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है, बड़ा बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, वो पानी में डूबा हुआ है। जब वो पानी में डूबा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि उसका 9/10 भाग, ठीक है, यानी 90% भाग तो जल में है, ये भाग तो जल में है, और 1/10 भाग ऊपर है। इस 1/10 इस वाले पार्ट जो कि 10% है, इसे मानते हैं हम चेतन। ये क्या होता है हमारा? चेतन। 90% भाग जो इसका पानी में होता है उसे हम मानते हैं अचेतन। और कुछ भाग ऐसा होता है जो कभी पानी में रहता है तो कभी बाहर रहता है। वो थोड़ा सा एरिया जो बिल्कुल पानी की सतह पर होता है उसे हम बोल देते हैं अर्धचेतन। ठीक है, तो हम ऐसे मान सकते हैं इसको, इसे हम कह देते हैं अर्धचेतन। कौन सा? ये वाला जो एरिया होता है बिल्कुल पानी की सतह की टच का, इसे हम बोल देते हैं अर्धचेतन। ठीक है, तो इसी तरह मन की भी तीन दशाएं होती हैं, जिनकी स्टडी हम जो है अगली क्लास में इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पे सिर्फ ये सीखना है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्रायड। लिख लेते हैं दोबारा, हालांकि हमने पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं इसको। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। करेक्ट। सिगमंड फ्रायड ने इस सिद्धांत में, ठीक है, इस सिद्धांत को तीन भागों में बांटा। पहला स्थलाकृतिक या कह दो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, दूसरा गत्यात्मक या डायनेमिक स्ट्रक्चर, और तीसरा मनोलैंगिक विकास। स्थलाकृतिक की बात करें तो इसमें मन की तीन दशाएं बताई। ठीक है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इनकी तुलना हम एक बर्फ का टुकड़ा जो कि पानी में डूबा हुआ है उससे कर सकते हैं। जो पार्ट पानी में डूबा हुआ रहता है, बड़ा भाग रहता है, 90% भाग वाला जो होता है, उसे कहते हैं
अचेतन, उसे हम क्या कहते हैं, अचेतन। जो बाहर वाला भाग होता है उसे चेतन, और जो सरफेस पे अंदर बाहर या टच में बिल्कुल बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचेतन। तो ये है इस स्थलाकृतिक या टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। चलिए बात करते हैं गत्यात्मक पहलू की, ठीक है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड कितने पहलू बताए भाई, 3 पहलू, ठीक है, 3 पहलू। ये पहला पहलू हुआ, ये दूसरा गत्यात्मक, इसी को हम बोल देते हैं डायनामिक। चलिए गत्यात्मक पहलू की बात करें तो इस पहलू में सिगमंड फ्रायड ने जो व्यक्ति की जो प्रकृति होती है या व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं उनके बारे में बात की। तो हम लिखें इसमें क्या क्या बात की इन्होंने, व्यक्तित्व के प्रकार, ठीक है। पहली बात करें व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के प्रकार। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, उनका नाम हमें जानना बहुत जरूरी है। वो 3 प्रकार हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। देखिएगा इधर, पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। इड को हम बोल देते हैं अहम, इसे क्या बोल दिया जाता है, अहम। इसको बोल दिया जाता है इदम, इसे बोलते हैं हम इदम, ये होता है हमारा अहम। और इसको बोल दिया जाता है परम अहम। तो एज इट इज हमें याद कर रखना है कि व्यक्तित्व के गत्यात्मक जो पहलू बताया था उसमें व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड को इड या इदम बोल दो, इसको ईगो या अहम बोल देते हैं, और सुपर ईगो को परम अहम भी बोल देते हैं, ठीक है। ये तो हुई पहली बात। दूसरे अगर बात करें जो गत्यात्मक जो पहलू है उसमें सिगमंड फ्रायड ने जो प्रकृति है, मानव की जो प्रकृति है वो 2 प्रकार की प्रकृति बताई है। कौन कौन सी, एक जिजीविषा और एक मुमुक्षा, ठीक है। तो इनको हम कह देते हैं मूल प्रकृति। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति कितने बताई है भाई, ये तो बताए हैं 3, और मूल प्रकृति कितनी बताई है, 2। कौन कौन सी, एक जिजीविषा और दूसरी विमूषा। जिजीविषा फर्स्ट और दूसरा मुमूर्षा। क्या मतलब है जिजीविषा और मुमूर्षा से, जिजीविषा प्रकृति उन लोगों की होती है जो जीना चाहते हैं, जिन्हें जीने में मजा आता है, ठीक है, जो लाइफ को एंजॉय करते हैं, ठीक है, उनकी प्रकृति को सिगमंड फ्रायड ने जिजीविषा कहा है। इसके विपरीत वे लोग जो निराश और हताश होते हैं, वे लोग जो निराश और हताश होते हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी से कोई मतलब ज्यादा सरोकार नहीं होता, बस जिंदगी जी रहे, ठीक है, तो उन्हें वो एंजॉय के साथ नहीं जीते, तनाव में रहते हैं, ठीक है, और मरने की, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, मरने मारने की बात करते हैं, उन्हें लाइफ में कोई एंजॉय या उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं होती है। उनकी प्रकृति को सिगमंड फ्रायड ने कहा है मुमुक्षा। तो 2 प्रकार की प्रकृति होती है, जिजीविषा और मुमुक्षा, ठीक है। इसके अलावा डायनेमिक स्ट्रक्चर में ही सिगमंड फ्रायड ने और भी बात की है। वो बात क्या क्या की है, एक बात की है नार्सिसिज्म, ठीक है, हम इसमें ये भी पढ़ते हैं नार्सिसिज्म, एक हम नार्सिसिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम इसमें और क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे, दिखाई दे रहा है नार्सिसिज्म, चलिए यहां लिख देता हूं मैं नार्सिसिज्म। दूसरा शैशव कामुकता, शैशव कामुकता। एक पढ़ेंगे हम इसमें लिबिडो, लिबिडो। और इसके अलावा 2 ग्रंथियां बताई गई हैं सिगमंड फ्रायड द्वारा, उन ग्रंथियों के नाम है ऑडिपस और इलेक्ट्रा। इधर लिख देता हूं ऑडिपस, ऑडिपस और इलेक्ट्रा, ठीक है। तो इस तरह से डायनेमिक या हम कहते हैं गत्यात्मक जो स्ट्रक्चर है, इसमें हम किस किस की बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रकार की। 3 प्रकार बताए गए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, जिन्हें हम कह देते हैं इदम, अहम और परम अहम। मूल प्रकृति की अगर बात करें, मूल प्रकृति क्या है भाई, मूल प्रकृति आपको पता है, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति के जो है 14 मूल प्रकृति बताई गई है ना।
तो वहां पे 14 मूल प्रकृति है। बाकी सबसे पहले ये मूल प्रकृति किसके द्वारा दी गई? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। तो इन्होंने 2 मूल प्रकृति बताई, जिजीविषा और मुमूर्षा। उसके बाद इसी में डायनेमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं नार्सिसिज्म, शैशव कामुकता, लिबिडो, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। इसके बारे में बात करते हैं। चलिए तीसरे की बात करते हैं मनोलैंगिक विकास। देखिए मनोलैंगिक विकास को हम मनोलैंगिक सिद्धांत के रूप में अलग से पढ़ेंगे, इसे हम अलग से पढ़ेंगे मनोलैंगिक सिद्धांत के रूप में। और इसमें जीवन की जो अवस्था होती है वो एक तरह से 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 अवस्थाओं की बात करेंगे, 5 अवस्था, ठीक है। इस सिद्धांत को हम डिटेल में इसका अलग से अध्ययन करेंगे, मनोलैंगिक सिद्धांत, और इसमें जीवन की 5 अवस्थाएं सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताई गई। तो ये है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। उसका मैं कह दूं आरेख कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए एक बार और देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है और इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि ये सिद्धांत, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसके कितने पहलू हैं, किस पहलू में क्या है। सुनिए, सबसे पहले बात करें तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड ने दिया। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के कितने पहलू बताए? 3 पहलू। इन 3 पहलुओं में पहला बताया स्थलाकृतिक, जिसे कह दो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, दूसरा गत्यात्मक, जिसे कहते हैं हम डायनेमिक स्ट्रक्चर, और तीसरा मनोलैंगिक विकास। करेक्ट, तीसरा मनोलैंगिक विकास। चलिए आगे बात करें स्थलाकृतिक या टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर में सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई है। वो मन की 3 दशाएं कौन कौन सी हैं? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अगर हम इनको किसी चीज से कंपेयर करेंगे आसानी से समझ सकते हैं इन दशाओं को, ठीक है। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आसानी से अगर थोड़ा समझ सकें तो हम ऐसे मान सकते हैं जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में पड़ा हुआ हो, नीचे वाला पार्ट जो डूबा रहता है यानी 90% पार्ट वो कहलाता है अचेतन, जो बाहर वाला पार्ट है वो कहलाता है चेतन, और कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो पानी के टच में भी होता है और बाहर के टच में भी होता है, ठीक है। तो ये एरिया इसे कहते हैं अर्धचेतन। करेक्ट। चलिए अब बात करें गत्यात्मक या डायनेमिक स्ट्रक्चर की। तो डायनेमिक स्ट्रक्चर में सिगमंड फ्रायड ने क्या क्या बात की है? पहली बात की है व्यक्तित्व के प्रकार की। तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इदम, अहम और परम अहम। चलिए दूसरी बात करें, यहां पे सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रकृति, 2 मूल प्रकृति बताई है, एक है जिजीविषा और दूसरी की मुमूर्षा। जिजीविषा का मतलब होता है वे आदमी जो हंसमुख होते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, ठीक है, जीवो और जीने दो की बात करते हैं, उनकी प्रकृति बताइए सिगमंड फ्रायड ने जिजीविषा। और दूसरी प्रकृति मुमूर्षा। मुमूर्षा का मतलब है जो व्यक्ति मरने मारने पर उतारू होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, हताश निराश होते हैं, लाइफ से मतलब लाइफ में बिल्कुल उदास रहते हैं, उनकी प्रकृति बताइए मुमूर्षा। तो इस तरह से 2 मूल प्रकृतियां बताइए। इसी सिद्धांत में नार्सिसिज्म के बारे में बताया गया है। इसमें हम नार्सिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे, शैशव कामुकता के बारे में पढ़ेंगे, लिबिडो के बारे में पढ़ेंगे और ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यह है डायनेमिक स्ट्रक्चर। तीसरा जो इसका पहलू है वो है मनोलैंगिक विकास। इस मनोलैंगिक विकास को हम सिद्धांत के रूप में पढ़ेंगे, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो ये था आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का एक तरह से मैं कह दूं रेखीय डायग्राम, ठीक है। तो अगली क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे स्थलाकृतिक, जो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके अनुसार सिगमंड फ्रायड ने मन की कौन कौन सी जो दशाएं बताई हैं उनकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहां तक इसे हम रखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।